सामने पोर्शे जा रही है। सक्षम कह रहा है मम्मी इसकी वीडियो बना लो, इसको अच्छी लग रही है। मैं फोटो बोला था। ये जा रही है ब्लू है ग्रीन है, ग्रीन सी है कुछ। मम्मी फोटो लो। अच्छी लग रही है सक्षम से? नहीं तो फिर क्यों करवा रहा? गली में तो है बंद जमाल सिगरेट के सामने है जमाल वहाँ गए। कोई खिड़की खुल रही है क्या? आवाज़ सी लग रही है। हाँ तो अभी इवनिंग का टाइम है, मैं निकली हूँ बाहर क्योंकि जब खुशी आती है तो कुछ ना कुछ खुशी की छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं जो कि करानी ज़रूरी है। और खुशी का कुछ आने वाला भी है तो हम जा रहे थे अभी बाहर रात के टाइम। और श्री जा रही है बर्थडे में, तो इतना वो बर्थडे में एंजॉय करेगी, इतना हम अपना काम कर लेंगे, है ना बच्चों? गोल्डन ठीक है। कैसा रेड नजर आ रहा है, खून खोल रहा हूँ मैं। गुलाबी गुलाबी अच्छी लग रही है इसकी, ऐसे गुलाबी हो तो हाँ सही बात। तो अभी हम आए हैं सदर। ये पानी पहनना पहने कुछ समझ नहीं आया, तो पसंद आया, खुशी का साइज नहीं था। अभी सदर आया, देखो सदर में तो मिल ही जाएगा। सदर देखो सजा हुआ है ना कुछ। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। अभी मैं आई हूँ सदर क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं। खुशी को भी कुछ जैकेट वगैरह चाहिए थी, कुछ इसके पास ऐसा रहता है ना बच्चों को, नया सा कुछ हो कहीं जाना पड़े एकदम से। और सदर में गर्मा गर्म जलेबी और समोसे थोड़े से लिए। अच्छा बना रहा हूँ जलेबी तो मशरूम की है। पर देखो अभी भी सजा हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो सदर में अभी आई हूँ, उसके बाद मैडम को लेकर खुशी को यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे से जैकेट लग रहे हैं। इसकी फिटिंग बड़ी है, सुंदर आ रही भाई साहब। हैं सही कह रहा हूँ। नेटवाई ले आया ये। कौन से कार्ड है, क्या नाम है इनका? पॉकीमोन कार्ड वी मैक्स। अच्छे आते हैं क्या? इधर से लाया जॉली। ये अच्छा है, ये वाला सबसे अच्छा है पिकाचू कार्ड। वैसे है तो ये अच्छा। सच में संभाल के रखियो, कोई है ना पिकाचू आते हैं। ये रही कार पिकाचू। फाइनली हम घर आ चुके हैं। और जाने से पहले ना मैं पाव भाजी नहीं भाजी बना के रख गई थी। अभी पाव में आते हुए लेकर आई, तो बच्चों को पाव भाजी खानी थी ना, बाहर कुछ नहीं ऐसा खिलाया। हाँ हमने थोड़ा सा कुछ खाया था, थोड़ी सी जलेबी खाई थी, थोड़ा सा भुट्टा खाया था स्वीट कॉर्न वाला। और झगड़ा बहुत, जब भी जाओ सही। यही पिछली बार तो थे नहीं, खत्म थे उनके पास। इस बार भी जॉली वाले पे खत्म थे क्या? जॉली से मिले? जॉली से नहीं मिले, दूसरी से मिले। जॉली पे तो गंदा है। अच्छा चलो, ये तो वैसे बड़ा पैकेट है, काफी सारे कार्ड है इसके अंदर। बहुत सारे हैं तो। अब खुश अपने संभाल के रखना, लेकिन खोना नहीं। खुशी भी हैप्पी, खुशी की पसंद की चीज मिल गई खुशी को। खुशी का क्या? और सक्षम भी हैप्पी हो गया, सक्षम को टॉय मिल गया। और श्रीजा मैडम का भी कंप्लीट नहीं हुई, मैं उसको लेने गई थी उसकी पार्टी, तो फिर वो खाना खा रही थी, वो थोड़ी देर में आएगी। चलो कोई बात नहीं है ना, बच्चे की बर्थडे पार्टी है तो ऐसे तो हो ही जाता है। अभी यहाँ पे हम पाव गरम कर लेते हैं। पाव सेक रही हूँ मैं, इधर मेरी पाव भाजी में खद के खा रही है, बना के रख के गई थी। आज धनिया नहीं है भाजी के लिए। और अभी यहाँ पे सलाद कट रही है, ये बटर है, जाते जाते बना गई थी। बाहर का खाना थोड़ा कम ही खाते हैं हम लोग, तो घर पे आके ही खाते हैं खाना। और दोपहर में आज हमने बनाया था पुलाव। आप लोगों को क्या पता, इतने दिनों से ब्लॉगिंग जा रहे है ना। तो ये रही टेस्टी टेस्टी पाव भाजी जो मैंने बच्चों के लिए बनाई। बट श्रीजा गई थी बर्थडे में, लेकिन आने के बाद वहाँ से भी उसने ज़रूर खाई। बच्चों को पाव भाजी। आज है संडे और आज पता है तो चिल्ड है, आज बिल्कुल नहीं धो पाई। और अभी मैंने बनाई है कढ़ी गर्मा गर्म। कढ़ी खाने में बड़ा मजा आता है। मैंने दही जमाई थी 2-3 दिन पहले, और मैंने बाहर रखी छोड़ दी कि खट्टी हो जाएगी, लेकिन इतनी सर्दी हो रही है कि खट्टी ही नहीं हुई। और गर्मा गर्म कढ़ी के साथ गर्मा गर्म चावल, सर्दी में ये हो तो बस मज़ा ही आ जाए। कढ़ी खाने का टेस्ट ना सर्दी। सो फ्रेंड्स, अभी है नेक्स्ट डे और आज बच्चे गए हैं स्कूल। और सक्षम को तो ये लग रहा था स्कूल से मैसेज आ जाए छुट्टी का, लेकिन अब तो स्कूल खोलेंगे फाइनली। अब नहीं खोलेंगे तो कोर्स पूरे कैसे होंगे बच्चों के, बच्चों की पढ़ाई भी आगे कैसे चलेगी, है ना। और जब बहुत दिन बाद बच्चे स्कूल जाते हैं कंटिन्यूसली, तो फिर उनको ना थोड़ा सा रहता है कि छुट्टी हो जाए। तो अभी तो मौसम खुला हो गया है, देखो कल बिल्कुल धूप नहीं आई थी, लेकिन आज धूप आ गई है। बाहर मौसम ठीक हो रहा है ना। बाहर से धूप की किरणें अंदर आ जाती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा गेट वगैरह खोल देती हूँ। स्कूल चले गए और हस्बैंड निकल गए अपनी ड्यूटी पे। और खुशी चली गई थी कल इवनिंग में वापस अपने पापा के साथ घर।
तो खुशी के लिए मैं कुछ शॉपिंग करा के लाई थी, क्योंकि कुछ खास आने वाला है ना। क्या आएगा आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उन लोगों को शायद थोड़ा आइडिया भी होगा, क्योंकि मैं जाती हूँ हर बार। और उसको जो शॉपिंग कराई है, जब वो लाई है, वो मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया, क्योंकि देखो किसी खास पल के लिए जब हम कुछ शॉपिंग करते हैं ना और तब पहनते हैं और तभी दिखता है, तो तब एक क्रेज सा रहता है इंसान को, पहले दिखा दो तो नहीं रहता। तो मैं अधिकतर उसकी चीज़ें इसलिए शो नहीं करती। तो कल मैं पहले गई मुल्तानी फैमिना, वहाँ पे सेल लगी हुई थी अच्छी, 50% ऑफ चल रहा था, कोट वगैरह ये सब जैकेट वगैरह पे। और फिर वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे बहुत रश था, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें पसंद आ रही थी, उसका साइज़ नहीं मिल पा रहा था। तो फिर उसके बाद बल्कि मैंने सदर में भी ट्राई करा 1-2 जगह, फिर मैं उसको मडाम पे लेके गई। मडाम पे उसको अच्छा लगा। वैसे मडाम पे अधिकतर अच्छा लग जाता है ना। मुल्तानी फैमिना पे भी, यहाँ पे मेरठ में मडाम और बहुत सारी जो भी आपको चाहिए अच्छी टाइप की मिल जाती हैं, कई तरह की थी। लेकिन वहाँ पे ना इतना ज़्यादा रश था, जैसे कि सारी लेडीज़ बस कोट और जैकेट खरीदने के लिए कूद पड़ी हो, या गर्म वोलन में जो ऑफ चल रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ही रश था। इतना रश था, मैं आपको क्या ही बोलूँ। जैसे कि मार्केट में जब सेल लगती है ना ऑन रोड, और जब भीड़ रहती है, मतलब भीड़ तो मुझे वहाँ पे दिखती है, ऐसा नहीं है कि खाली खाली दिखता है। लेकिन कल वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही कुछ भीड़ हो रही थी। तो खुशी भी कह रही मोसी आज तो कुछ ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो फिर वहाँ पे जब ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो बड़ा कन्फ्यूज से हो जाते हैं सेल वेल में, तो समझ नहीं आता मुझे तो क्या लूँ क्या नहीं। तो फिर मैंने मडाम पे मैं गई। रश तो वहाँ पे भी था, लेकिन वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए इंसान ठंडे दिमाग से, ऊपर से जो वहाँ पे वो सेल्स गर्ल वगैरह लगी रहती हैं, उनसे कुछ आइडिया भी ले सकते हो आप कि हमारा साइज़ किधर लगा हुआ है ना। तो थोड़ा सा वहाँ पे भी था, लेकिन वो मैं कह रही हूँ ना बहुत ज़्यादा रश था। तो मडाम से फाइनली उसने अपने लिए कुछ ख़रीदा था। तो जो भी ख़रीदा होगा वो आगे वाले 1-2 ब्लॉग के बाद में आपको पता चल जाएगा, है ना। और बस हाँ, मार्केट में बहुत रौनक थी कल, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा था घूमते हुए। कल नहीं, परसों गए थे हम लोग एक्चुअली, है ना। कल संडे था, कल मैंने आपके साथ में थोड़ा सा ही शूट किया, कि जब मैंने कढ़ी बनाई सर्व की तो ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। कल का दिन बहुत चिल्ड था। दूसरा क्या हुआ, मैंने कल सारा काम ख़त्म किया, उसके बाद मैं रेस्ट करने लगी। मेरे बैक पेन चल रहा है ठंड की वजह से, तो पता नहीं यार बैक पेन क्यों हो रहा है इस साल। मे भी कुछ लोग कहते हैं कि सर्जरी के बाद वो इंजेक्शन जो सर्जरी के टाइम पे लगे होते हैं, उनके बाद में पेन होने लगता है। तो मेरा ये वाला हिस्सा भी पेन कर रहा था और यहाँ से भी पेन कर रहा था। वैसे कभी मुझे बैक पेन नहीं होता, लेकिन जैसे ठंडी हवा चल रही है या जिस दिन बहुत चिल्ड डे है, उस दिन मुझे अपने बैक में प्रॉब्लम इस साल लगी है, पहले कभी नहीं लगी। और जो टाँकों वाली जगह होती है, देखो अभी साल तो 2 हो गए हैं सर्जरी को, तो उसमें हस्बैंड को भी और मुझे भी जब ज़्यादा सर्दी होती है तो थोड़ी सी खिंचाव सा, थोड़ा सा पेन सा महसूस होता है, मतलब, है ना। तो मे भी और लोगों को भी शायद होता होगा जिनकी कोई सर्जरी हुई हो, या मुझे ही लगता है ऐसा, तो मतलब होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, तो ऐसा है। तो बस वही थोड़ा सा जब अच्छा सा फील नहीं होता तो क्या कैमरा उठाओ और क्या शूट करो। फिर मैंने ऐसा कुछ शूट भी नहीं किया था। फिर इवनिंग में खुशी चली गई थी, तो है ना, बल्कि मैंने उसको शॉल वॉल भी दी थी कि थोड़ा कवर करके जाओ अपने आप को, क्योंकि कल बहुत ठंडा दिन था, ठंड नहीं लग जाए। तो अभी उसका फ़ोन आया था, मैं उसको पूछ रही थी इसमें ठंड तो नहीं लगी, तो कह रही नहीं, है ना। जब आते हैं तो रौनक सी लगती है, जब जाते हैं तो थोड़ा सा खाली सा लगता है बच्चों को, अपने आप को, है ना। जब बच्चे जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसको भी पढ़ाई करनी होती है, सब कुछ करना होता है ना। तो ये परसों मैं यूनिवर्सिटी गई थी, उसका कुछ काम था, और परसों ना इतना मतलब काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे, थोड़ी सी हेडेक सी भी हो गई थी, बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो बड़ी टेंशन हो गई, वो भी बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन फाइनली उसका वो काम हो गया था, है ना। तो मेरी जो चीज़ें हैं वो तो मैं आप लोगों को खैर क्लियरली बता देती हूँ, लेकिन अभी दूसरों की चीज़ें मैं नहीं बताती ज़्यादा, खुशी है या कुछ है, थोड़ा सा है ना कॉन्फिडेंशियल। सब लोगों को लगता है कि यार हमारी सारी बातें क्यों, तो इसलिए। लेकिन बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी परेशान सी हो गई, मैं भी। कोई फॉर्म वॉर्म सबमिट करना था हमने उसका, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आई। कहीं ना आप ना बस क्या बोलें, हमारे देश में करप्शन बहुत है, बिना पैसों के कुछ नहीं होता। बस इतना ही कहूँगी कि कई बार आपके पैसे लग जाते हैं बिना वजह, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन फाइनली वो काम हो गया, ये भी एक अच्छी बात है ना। तो बस, और बस क्या, अभी मैं घर की क्लीनिंग में लगी हुई थी फ्रेंड्स। तो आजकल जैसे मौसम धीरे धीरे थोड़ा खुला खुला हो रहा है ना, तो थोड़ा डस्टिंग करने का मन कर रहा है। कल तो चिल डे था, लेकिन 2-3 दिन पहले से मौसम सही चल रहा है, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैंने ये सब डस्टिंग वस्टिंग की थी। और बताइए, यहाँ पे एक चेयर रखी होती है मेरी,
तो इस पर जैसे हम रोज़ जैकेट पहनते भी, तो ये तो मैंने एक पुरानी सी जैकेट काम करते हुए पहन ली थी, रात को पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे दिन की उतार के रख देते हैं तो ये ढेर लगता चला जाता है, और दूसरे तीसरे दिन मैं इसको हटाती हूँ फिर लग जाता है। जबकि मैं रोज़ के कपड़े रोज़ प्रेस करके लगाती हूँ, रोज़ चीज़ों को सेट करती हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ चीज़ें फैलती रहती हैं, है ना। आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा, शायद होता है या नहीं होता, कमेंट करके बताना। आई थिंक होता ही होगा, है ना, क्योंकि सर्दियों में कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं और फिर उनको रखने को जगह भी चाहिए। और यहाँ पे मैंने भिगोई है मूंग की दाल, तो इसको मैं लंच में बनाऊंगी, हल्का सा कुछ बनाऊंगी, है ना, क्योंकि हस्बैंड जल्दी निकल गए थे तो मे भी वो टाइम से आ जाए तो सही रहेगी। और सुबह मॉर्निंग में मैंने बनाए थे बच्चों के लिए आलू वाले सैंडविच। स्कूल लेट है तो आराम से हो जाता है काम, नहीं तो थोड़ी सी तैयारी रात को करके रखनी पड़ती है। तो आलू वाले सैंडविच बच्चों को बना के दिए, जो कि श्रीजा सक्षम को दोनों को पसंद है। अच्छा, इस टाइम थोड़ा लेट वाला स्कूल होता है 9:30 या 9 o'clock का, तो ये रहता है बच्चों को ब्रेकफास्ट करके भेज दो और थोड़ा सा सुकून रहता है कि हाँ बच्चे कुछ खा के चलेगा। और जो जल्दी वाला टाइम होता है ना सर्दियों में, तब बच्चे खा नहीं पाते, तो लेकिन तब छुट्टी जल्दी हो जाती है ना। और किचन की हालत कुछ ऐसी है, किचन वैसे मैंने क्लीन कर दी है, लेकिन थोड़ी चीज़ें मेरी किचन में फैली रहती हैं, है ना। और मैं सोच रही हूँ आने वाले टाइम में थोड़ा सा मैं अपनी किचन को थोड़ा सेट करने पे फोकस करूँ, जैसे कि कुछ जार वार से चेंज करूँ, कुछ करूँ इसके लिए। लेकिन अभी मैं सोच थोड़ा सा वेदर और चेंज हो जाए उसके बाद में कुछ शुरू करती हूँ, है ना। क्योंकि वेदर थोड़ा अच्छा हो ना, जैसे होली के आसपास का, तो आपको काम करने का मन करता है। लेकिन इस टाइम पर ज़्यादा कुछ कर लो, ठंडे पानी का काम या फिर ज़्यादा साफ़ सफाई का काम, तो तबीयत मेरी तो गड़बड़ हो जाती है। ऊपर से ट्यूशन के बच्चे भी रहते हैं ना। और प्लांट्स भी मेरे देखो कैसे हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सेक्शन के स्केट्स पड़े हुए हैं, ये है मेरे प्लांट। इधर जो प्लांट रखे हुए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिखता ठीक ही हैं, बस थोड़ी थोड़ी कटिंग वटिंग मांग रहे हैं। ये तिरछा हो गया है, इसको जब गर्मी सी आएगी ना थोड़ी, तो इसकी जगह चेंज करूँगी। जो लगी हैं जो कि सर्दी उन पर अपना असर दिखाती है, ये वाली तो ठीक है, और ये वाले प्लांट भी ठीक हैं लगभग। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा असर जो ना मनी प्लांट पर और तुलसी पे पड़ता है मेरे तो, और वही पड़ा है। तो ठीक है, धीरे धीरे मौसम चेंज होगा तो वो चेंज होते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी हम उनकी केयर भी करेंगे तो असर आता जाएगा, है ना। तो बस यही है, मौसम थोड़ा चेंज होगा। सो इस बार ठंड काफ़ी अच्छी चली, काफ़ी दिन तक रही। आप लोगों को क्या लगता है, ठंड अच्छी रही या नहीं रही आप लोगों के यहाँ पे? आप लोग कमेंट करके बताना। यहाँ तो सर्दी काफ़ी पड़ी है, बल्कि मुझे लगता है कई साल बाद इतनी ठंड पड़ी है। सर्दी ना कम होने का नाम ही नहीं ले रही, जैसे ही लगता है कि अब थोड़ा खुला हो जाएगा, नेक्स्ट डे फिर वही खूब सारा धुंध कोहरा और एकदम ठंडा मौसम, है ना। लेकिन बच्चों के लिए अच्छा है। कल जैसे सक्षम श्रीजा घर पे ही थे, संडे था, तो बिल्कुल नहीं घर पर टिके, खूब खेलते रहे। तो मैं सोची बच्चों की लाइफ कितनी बढ़िया मस्त है ना। और मैंने गीज़र ऑन किया हुआ था क्योंकि मुझे करना है हेयर वॉश भी और नहाना है अभी, तो मैं अपना काम ख़त्म कर रही थी, मैं बात लेके आऊँगी। तो आई थिंक मेरा पानी गर्म हो गया होगा, तो गीज़र को बंद कर देते हैं। हो गया है, गीज़र तो फुल हो गया, ग्रीन लाइन ऑन है, रेड लाइट हो गई है बंद। मैंने बाथरूम की भी खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना मौसम थोड़ा चेंज होता है तो थोड़ा सा मन करता है काम करने का। 2 दिन से मैं ऐसे करती हूँ, जैसे कि वैसे क्लीनिंग तो रोज़ ही करती हूँ, लेकिन ये है ना कि कभी जैसे आज आप किसी टाइल पे हार्पिक लगा दो, किसी दिन आप वॉश बेसिन पर लगा दो, किसी दिन मतलब थोड़ा थोड़ा 5-7 मिनट रोज़ दे दो ना, तो आपका बाथरूम क्लीन रहता है। ये सबसे अच्छी ट्रिक है आपको किसी चीज़ को मैनेज रखने की या अपने घर को अच्छे से साफ़ रखने की। जैसे आप एक ही दिन रगड़ोगे ना बाथरूम या कोई भी चीज़, तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे आप आदत बना लो। जैसे पहले से मैं करती थी ना, कभी कोई सा कॉर्नर क्लीन कर दिया, कभी कोई सा, तो वो ठीक रहता है। तो कल मैंने जो साइड वाली ये वाली टाइल होती है ना, ये ऐसी वाली कोने में ऊपर उठी हुई, तो उन पर हार्पिक लगा दिया था क्लीन करने के लिए, तो वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गई हैं। वाली जो होती है ना ऊपर उठी हुई किनारी, इस पर पूरी पे मैंने कल हार्पिक लगाया, तो फिर ये साफ़ हो गई अच्छे से। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा मेरा बाथरूम कभी होता नहीं है, बाथरूम की तो फिर इसको क्लीन करूँगी, थोड़ी सी मिट्टी विट्टी सी तो हो ही जाती है ना बाथरूम में, वही हो रही है। रोज़ की क्लीनिंग होती है, आई थिंक हर किसी के घर में ये रोज़ ही होती होगी। अच्छा, बाथरूम बिल्कुल क्लीन चाहिए मुझे, वॉशरूम टॉयलेट बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, बच्चे भी नहीं घुसते अगर गंदा हो तो, है ना। एक बार को रूम वगैरह या कुछ और चीज़ें फैली हुई हो तो चल जाता है, लेकिन गंदे बाथरूम में एंट्री नहीं करी जाती बिल्कुल। तो बाथरूम की हाइजीन का तो वैसे भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। और किचन को मैं कह रही थी, किचन को थोड़ा थोड़ा मैनेज करूँगी। अच्छा, किचन मैनेज का मतलब ये है कि किचन थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो। अगर आपकी किचन ऑर्गेनाइज हो, ऑर्गेनाइज मतलब हर बर्तन की जगह, हर डब्बे की जगह, हर चीज़ की जगह बनी हुई है ना, तो वो काफ़ी मैनेज दिखती है। आपको रोज़ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे साथ में प्रॉब्लम ये है कि मैं किचन की क्लीनिंग तो करती हूँ, लेकिन वो मैनेज नहीं है ना, ऑर्गेनाइज नहीं है,
तो वो बड़ी डिस्टर्ब सी दिखती है। चाहे उसमें डब्बे वो जो रखे हैं साफ़ रखे हों, तो थोड़ा सा इस बारे में सोचूं, उस पर काम करूँगी, है ना। और आप लोग समझ ही सकते हो यार, रेंट के हाउस में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पता नहीं कौन सा दिन होगा जो अपना घर होगा कभी, है ना। तो जब तक तो इसी तरह से करना है। वैसे करती रहती हूँ मैं चीज़ों को काफ़ी। हाँ, वो बात अलग है, जब से मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा मेरा माइंड इससे डाइवर्ट हो गया। और कभी कभी मैं सोचती हूँ अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सब चीज़ों में फंसाए रखने से अच्छा थोड़ा सा किसी और चीज़ पर। इससे पहले कि मेरा पानी ठंडा हो जाए मैं बात लेती हूँ और आपसे कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों, और अपना ध्यान रखना। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना आप लोग।